Hello everyone, welcome to Sai. We have read about the nutrition in plants, and now I'm going to start with the new chapter of class 7th, and the name of the chapter is Nutrition in Animals. अब तक ये तो पता चल गया होगा कि न्यूट्रिशन का क्या मतलब है. I have told you that plants are autotrophs or autotrophic in nutrition. Means कि वो अपना भोजन खुद बनाते हैं. लेकिन एनिमल्स जो हैं वो प्लांट्स के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड. सो हम यहाँ पे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड. हर एक एनिमल अलग तरह से अपना भोजन कैप्चर करता है. आपने अगर देखा हो कि एक एंट है, एक चींटी, वो किस तरह से अपना भोजन जो है वो क्या उसका मोड है फॉर टेकिंग द फूड. स्मॉल पार्टिकल्स of sugar or any other like आटा, थोड़ा सा उसका एक पार्टिकल लेके वो कैसे चलती. इसी तरह से सब एनिमल स्टार्टिंग फ्रॉम अमीबा जो कि एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, उसमें भी जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो डिफरेंट है. और इसी तरह से वो और जो एनिमल्स, बड़े एनिमल्स अगर हम ले लें, वी कंसिडर द केस ऑफ लायन और चीता, तो उनमें क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो भी डिफरेंट है. ठीक है. सो आई विल टेल यू सम ऑफ द एनिमल्स, लाइक आई विल टेल यू अबाउट द स्टारफिश ऑल्सो, कि किस तरह से वो भोजन को कैप्चर करते हैं. So in detail, I will deal with this in this topic. Second one, a very important topic of the lesson, that is digestion in humans. Human being में भी कैसा mode of nutrition है, किस तरह से different steps हैं जिसमें food की digestion होती है. First we take in food, तो that is known as ingestion. फिर जो है वो क्या होगा, फूड डाइजेस्ट होगा स्टमक एंड एलिमेंट्री कैनाल में. वो डिटेल में मैं पढ़ाऊंगी. तो वहां पे डाइजेशन ऑफ फूड विल टेक प्लेस, देन एब्जॉर्प्शन होगी फूड की, एंड देन assimilation, and the last one is the undigested food that will be thrown out of the body, उसको हम egestion कहते हैं. तो यहाँ पे मैं आपको सारे स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ, कि माउथ में टीथ है फॉर मास्टिकेशन ऑफ द फूड, फॉर च्यूइंग द फूड, टंग का क्या रोल है, एवरीथिंग. देन कम्स द ईसोफेगस और द फूड पाइप, उसके बारे में बताया जाएगा. फिर स्टमक आ गया, मस्कुलर ऑर्गन. देन एलिमेंट्री कैनाल में स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, उसका क्या रोल है. एंड देन लास्ट इज द digestion of the food that takes place through anus. तो ये सारा बहुत डिटेल्ड ह्यूमन बींग्स में किस तरह से डाइजेशन फूड की होती है, और जिस फूड को जब वो हम हमारी बॉडी में एसिमिलेट हो जाता है और फिर हम उसको वेरियस एक्टिविटीज, अपनी डे टू डे एक्टिविटीज के लिए किस तरह से यूज करते हैं, ये सारा मैं आपको डाइजेशन इन ह्यूमंस में बताऊंगी. ओके. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डाइजेशन इन द ग्रास ईटिंग एनिमल्स. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड cows, buffaloes, etc. how they take in food. They will they are herbivores. They depend on the plants for the food. वो ग्रास वगैरह जो भी वो खाते हैं या पेड़ों की
से पत्ते वगैरह जो खाते हैं, आपने देखा होगा कि एकदम से तो वो उसको अंदर ले जाते हैं. Then after some time when they are sitting, or what you will observe that वो अपना चबाते रहते हैं फूड. पंजाबी में कहते हैं जुगाली करते हैं. ओके, सो वो किस तरह से करते हैं, क्या उनकी बॉडी में पार्ट होता है जिसमें कि वो फूड पहले स्टोर कर लेते हैं और फिर उसकी डाइजेशन धीरे धीरे किस तरह से होती है. दे आर नोन एज रूमिनेंट्स. ओके, क्योंकि उनकी बॉडी में एक पार्ट होता है र्यूमन, जिसमें कि वो ये सारा फूड जो एकदम से खाते हैं उसको स्टोर कर लेते हैं. सो यहाँ पे हम काऊ या बफेलो की मैं एलिमेंट्री कैनल आपको बताऊंगी कि किस तरह से ये भोजन पूरा डाइजेस्ट होता है एंड हाउ द अनडाइजेस्टेड फूड दैट इज इजेक्टेड आउट ऑफ द बॉडी. वेस्ट को बॉडी में से बाहर निकालना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो पॉइजन क्रिएट कर देगा बॉडी. ओके, सो in detail we will study about the digestion and the grass eating animals. And the last topic is feeding and digestion in amoeba. I've told you that amoeba is unicellular microscopic organism. How it takes in food, एक प्रोसेस होता है फैगोसाइटोसिस पूरा, कि किस तरह से, क्योंकि इसकी कोई शेप नहीं होती, इरेगुलर इन शेप, और उसकी जो प्रोजेक्शंस हैं उनको हम स्यूडोपोडिया बोलते हैं. एंड थ्रू स्यूडोपोडिया हाउ दे एनसर्कल द फूड particle and how that becomes the food vacuole and how digestion takes place, that I will tell you. And how this undigested food, after digestion of the food, how the undigested food that is thrown out of the body, that I will tell you here. Feeding and digestion in amoeba. So this is a very important chapter. As you know about the nutrition in the plants, we must know in detail about the nutrition in animals and particularly of humans. So I will come in the next video. I will take up the topic different ways of taking food. Till then, thank you very much.